नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस स्टोर में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामेटिकल एरर का सेट 7, ठीक है। कल किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाई थी, कोई बात नहीं, आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं और इस सेशन को करेंगे बहुत ही धमाल तरीके से। क्यों? क्योंकि इस सेशन में मैं हिंदी करके भी बताने वाला हूँ, क्योंकि हिंदी का अर्थ करके बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर थोड़ा हिंदी का अर्थ करके बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमेशा हम बेटर काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा है, मुझे लगता है आपने ये सॉल्व किया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैन वी विजिटेड हिज ऑफिस, ठीक है, आज मैं अर्थ करके बताने वाला हूँ। जब वह अपने ऑफिस गया, वी फाउंड दैट, उसने पाया, ही वॉज सिपिंग कॉफ़ी, वह कॉफ़ी पी रहा था विद सम ऑफ कलीज, ये इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि अपने सहकर्मियों के साथ। तुम बोलोगे सर शुरुआत पास्ट से हुई थी और ख़त्म भी पास्ट पे ही हुआ है, यानी कि इस सेंटेंस में मुझे नहीं लगता कि कोई एरर है। जब इस सेंटेंस में कोई और एरर नहीं है तो नो एरर के लिए हमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को मार्क करेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलो ये बनाइए, ये बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटेड। ये कह रहा है कि द सर्वे वर, यानी कि जो सर्वे किया गया उसके जो रिजल्ट से वो फेयरली डिसअपॉइंटेड, यानी डिसअपॉइंट का मतलब होता है विचलित, यानी कि अनएक्सपेक्टेड थे, ठीक है। तुम बोलोगे सर फेयरली का मतलब क्या होता है? फेयरली का मतलब होता है फेयरली, इसका मतलब होता है, तुम बोलोगे सर इसका मतलब होता है ऑनेस्टली। क्या होता है? ऑनेस्टली। ऑनेस्टली अपने आप में एक एडवर्ब है और फेयरली अपने आप में एक एडवर्ब है। तो मुझे बताइए, जब रिजल्ट डिसअपॉइंटेड निकले हैं सर्वे करने के बाद, तो फेयरली कहने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि फेयरली तो एडवर्ब है और फेयरली एडवर्ब है, और एडवर्ब हम और इस फेयरली का मतलब है ऑनेस्टली। तो ऑनेस्टली कहने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए इस फेयरली को हटाएंगे और इसकी जगह हम यूज़ करेंगे वेरी का। वेरी भी अपने आप में एक एडवर्ब है और वेरी का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को मार्क करेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये बनाइए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, SASVA। ये यहाँ से कुछ वर्ड पूछे जाते हैं। मैनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड द IIT एग्जामिनेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी बच्चा फंस जाता है यहाँ पे। अब मैनी देखता है, बच्चे के मन में ये जरूर जिक्र होता है कि मैनी का मतलब होता है कई स्टूडेंट, हैव पास्ड यानी कि अपने आप में करेक्ट हुआ द IIT एग्जामिनेशन, और बच्चा ये देखता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं और मार्क कर देता ऑप्शन नंबर डी को, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है। मैनी अ स्टूडेंट, मैनी के साथ जब भी अ का जिक्र होता है, आर्टिकल अ का जिक्र होता है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल अ का जिक्र होता है, तो हमेशा जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी कि इस हैव की जगह हम यूज़ करेंगे हैज का, तब सेंटेंस अपने आप में करेक्ट होगा। अब हम पढ़ेंगे मैनी स्टूडेंट हैज पास्ड द IIT एग्जामिनेशन, यानी कि हैव की जगह हम यूज़ करेंगे हैज का, और ऑप्शन नंबर बी हमारा एरर है, यानी टिक करेंगे हम ऑप्शन नंबर बी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनाइए, ये कह रहा है कि इन सच डेलिकेट मैटर्स, ठीक है, इन मामलों में, डेलिकेट का मतलब होता है, मतलब तुम एक तरह से सच डेलिकेट मैटर्स वी ऑफन गो विद, हम एक एक सेंटेंस इन सच डेलिकेट मैटर्स में कोई एरर नहीं है, वी ऑफन गो विद। जब पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हुई है तो सब्जेक्ट कैसा है हमारा? तुम बोलोगे सर सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसकी वजह से हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। विद हिज एडवाइस, एडवाइस अपने आप में एक नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये भी अपने आप में सही है। एज ही हैज़ बीन हैंडलिंग सच केसेस अफेक्टिवली, यानी कि ऐसे केसेस को वो अच्छे से हैंडल कर सकता है, हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन मतलब हमें प्राय उसकी सलाह माननी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि तुम बोलोगे सर इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है। जब इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसके लिए मैं ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि पेपर में फंसाते हैं, हमें नो एरर वाले क्वेश्चन ज़्यादा फंसाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये बनाइए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसाता है और ये क्वेश्चन प्री में बहुत ज़्यादा बार देखा गया। ऐसा कोई पेपर नहीं बना SSC CGL का प्री और मेंस लेवल का जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। एक बार पढ़ के सुनाता हूँ मैं। ही वॉज टू टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ ए सपोर्टर। ही वॉज टू टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्टर। इसका मतलब आप समझ ही चुके होंगे, फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। आप मुझे बताइए कि हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, हम ट्रांसफॉर्मेशन जब भी करते हैं तो हमेशा हमने पढ़ा है, जब भी देखो हम यहाँ पे देखेंगे कंजक्शन, या कंजक्शन क्या यूज़ हुआ है, तुम बोलोगे सर कंजक्शन दैट का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, कंजक्शन
दैट का प्रयोग हुआ है। और जब भी कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है तो हम इस टू का जिक्र नहीं करते यहाँ पे, इसकी जगह हम जिक्र करेंगे सो का, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हम बनाते हैं टू का कभी तो कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं। अब इसका सही आंसर हुआ, वह इतना थका हुआ था कि वह अपनी वो गली को पार नहीं कर सका, इवन विद द हेल्प ऑफ ए सपोर्टर, यानी किसी और की मदद के साथ वह यानी गली को पार नहीं कर सकता था, इतना थका हुआ था। तो यानी टू की जगह सेंसिबल होगा सो कहना, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को मार्क करेंगे। करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, हम कंजक्शन को देखेंगे, अच्छा दैट का प्रयोग हुआ है तो कंजक्शन दैट की वजह से यहाँ पर सो का यूज़ होगा, क्योंकि सो के साथ ही कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन ये बनाइए। इट टुक हर लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है नोरल, इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम, उसने ज़्यादा समय लिया टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तुम बोलोगे सर यानी उसके पति की मृत्यु होने के बाद उसने ज़्यादा समय लिया। अब तुम बोलोगे सर इस गेट ऑफ का मतलब क्या होता है? इस गेट ऑफ का मतलब होता है टू लीव वर्क विदाउट परमिशन। क्या होता है? टू लीव वर्क विदाउट परमिशन। ये कभी कभी आपको वन वर्ड्स में या फिर उसमें पूछ सकता है, परमिशन या फिर सिनोनिम में। ठीक है, गेट ऑफ का मतलब होता है टू लीव विदाउट परमिशन। अब तुम बोलोगे सर उसके हस्बैंड की मृत्यु के बारे में बताया गया है तो टू लीव वर्क विदाउट परमिशन ये कहना सेंसिबल नहीं है, यानी कि इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये निकल रहा है कि वह उसके हस्बैंड की जब मृत्यु होगी तो उसको उस यानी सदमे से बाहर निकलने में उसे ज़्यादा वक्त लगा, उबरने में, जिसे बोलते हैं उबर पाना, सदमे से उबरना। ठीक है, तो उसका मीनिंग होता है गेट ओवर। क्या होता है? गेट ओवर। इसका मतलब गेट ओवर का मतलब होता है हैप्पीनेस आफ्टर शॉक, यानी शॉकिंग के बाद जब खुशी मिलती है उसे ही हम बोलते हैं ओवर पाना, गेट ओवर। तो यानी कि इस प्रपोजिशन ऑफ को हटाएंगे और यूज़ करेंगे ओवर का, यानी कि अब सही आंसर क्या होगा? इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो ये अपने आप में एक करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, लेट अस वाई टू वन अनदर इन डूइंग गुड। अब ये बनाइए, लेट अस वाई टू वन। तुम बोलोगे सर वाई का मतलब क्या होता है? वाई का मतलब होता है टू कम्पीट। क्या होता है इसका मतलब? टू कम्पीट। ठीक है, अब देखो लेट अस वाई टू वन अदर इन डूइंग गुड, ये कहना चाहता है अगर मैं इसकी सेंटेंस की और मीनिंग की बात तो ये कहना चाहता है आओ मिलकर कुछ अच्छा करें, आओ एक दूसरे के साथ अच्छा करें, इसका मतलब ये हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना वाई अपने आप में होता है वो हमेशा प्रपोजिशन लेता है। अब कौन सी प्रपोजिशन लेता है ये हम जान लेते हैं। वाई के अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें। वाई हमेशा प्रपोजिशन लेता है। अगर वाई के साथ हमें टू लिखा दिखे तो इसका मतलब होता है टू डू समथिंग। इसका मतलब होता है टू डू समथिंग। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ साहब, आप एक बार ध्यान रखना, देखते रहना। वाई के साथ अगर टू लगा है तो इसका मतलब होता है टू डू समथिंग। वाई के साथ अगर फोर लगा हुआ है, वाई के साथ अगर फोर लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है फोर समथिंग, फोर समथिंग। ठीक है, और अगर वाई के साथ अगर विद लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है फोर समबडी, टू समबडी, विद समबडी। क्या मतलब होता है? विद समबडी, समबडी। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि जब एक दूसरे के साथ अच्छे करने की बात आ रही है तो क्या हम टू डू समथिंग कहना उचित होगा? तुम बोलोगे नहीं, समथिंग तो कुछ वस्तुएं होती हैं। क्या फिर अगला फोर समथिंग होगा? तुम बोलोगे नहीं, ये भी नहीं हो सकता। विद समबडी यानी एक दूसरे के साथ अच्छा करें, यानी लोगों के बारे में बात करेंगे, आओ एक दूसरे के बारे में अच्छा करें। तो लेट अस वाई टू ना कहकर हम यूज़ करेंगे लेट अस वाई विद। वाई विद का मतलब होता है टू विद समबडी। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए में एरर है, इसलिए हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए को और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करने पर ध्यान देंगे। ठीक है, ये बना, इसके ऑप्शन नहीं लिख पाया हूँ मैं, कोई बात नहीं। अब देखो ये कह रहा द ओल्ड मैन टोल्ड, बूढ़े आदमी ने बताया, हिज सन्स अपने पुत्रों को, दैट देयर वॉज नो सच थिंग लाइक लक। उसने बताया कि भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तुम बोलोगे सर भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है तो क्या तुम बता सकते हो इसमें एरर कहाँ है? तुम बोलोगे सर द ओल्ड मैन टोल्ड अपने आप में सही है, हिज सन्स अपने आप में सही है, दैट देयर वॉज नो सच थिंग लाइक लक। तुम बोलोगे सर आपने बोला अभी कि भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। कैसा? यूनिवर्सल ट्रूथ है
और जब भी हमने पढ़ा है बचपन में, जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आती है तो हमेशा जो सेंटेंस बनता है ना वो सिंपल प्रेजेंट में बनता है, यानी कि दिस सेंटेंस विल बी यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट। तो इट विल बी करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? यू विल से दैट रिमूव वॉज, रिप्लेस वॉज विद इज, यानी कि हम वॉज को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? इज के साथ। अब हमारा सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस बनेगा और ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि देयर इज नो सच थिंग लाइक लक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में एरर है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी को हम मार्क करेंगे। तो यही चीज़ें होती हैं जो कि आपको आगे बढ़ाती हैं। छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही हम राई का पहाड़ बनाते हैं, ठीक है। तो राई का पहाड़ बनाने के लिए हमें छोटे छोटे दानों को इकट्ठा करना, उसका पहाड़ बनाना है, लेकिन बनता तो नहीं, लेकिन हम बना के रहेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियों को आपको पकड़ना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये बनाइए, ये बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ये बना दिया तो मैं समझ लूँगा आपने वाकई में पढ़ाई की है, ठीक है। अब ये कह रहा है आई शैल गो, मैं जाऊँगा, बाय द 3 o'clock ट्रेन। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ एरर है? तुम बोलोगे हाँ सर लग तो रहा है, लेकिन क्या एरर है ये समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपने साइंस टॉवर ज्वाइन किया, मुझ पर भरोसा किया, तो बने रहिए सेशन में लास्ट तक। तो चलिए देख लेते क्या एरर है इसमें। आई शैल गो, मैं जाऊँगा, बाई द 3 o'clock ट्रेन। तुम बोलोगे सर बाई द 3 अपने आप में करेक्ट है। तुम बोलोगे सर क्लॉक्स ट्रेन, क्लॉक्स ट्रेन मतलब यानी कि ये एक पोजीशन के बारे में दिखा रहा है। नो नीड टू यूज इन पोजीशन इन दिस सेंटेंस। क्यों? अब मुझे बताइए कि क्लॉक्स ट्रेन का मतलब क्या तुम निकल रहा है? यानी अपस्ट्रॉफ एस का यूज़ हुआ है, तो यानी कि बजे की घड़ी। तुम बोलोगे सर ये कोई सेंस नहीं है। क्लॉक्स ट्रेन का मतलब तो पोसेशन दिखा रहा है, और पोसेशन की तो हमें ज़रूरत नहीं है। हम यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे? आई शैल गो बाई 3 o'clock ट्रेन, बाई 3 o'clock ट्रेन, यानी कि अपस्ट्रॉफ एस को हटाएंगे यहाँ से, तब हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आई शैल गो बाई 3 o'clock ट्रेन। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में एरर, और ऑप्शन नंबर सी को मार्क करेंगे। इसमें पोसेशन दिखाया गया है, आई शैल गो बाई द 3 o'clock न कहकर हम कहेंगे आई शैल गो बाई द 3 o'clock ट्रेन, ठीक है। तो यही तो होती हैं छोटी छोटी गलतियाँ जो हमें छाँटनी है, क्योंकि छोटी गलती जिस दिन छाँटने लग जाएंगे तो हम अपने रास्तों पर ज़रूर पहुंच पाएंगे, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो छोटी गलतियों को भी बड़ा समझकर उन पर काम करने लग जाते हैं। समझ रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बनाइए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है मुझे लगता है। ये कह रहा है ही एश्योर्ड टू हिज बॉस दैट ही हैड नो प्लान्स टू लीव द कंपनी। तुम बोलोगे सर बात पास्ट की कही है, बात जो करी गई है वो पास्ट की करी गई है। जब बात पास्ट की है तो देख लेते हैं। ही रीएश्योर्ड टू हिज बॉस, उसने अपने बॉस से कहा दैट ही हैड नो प्लान्स, उसके पास कोई प्लान नहीं था, टू लीव द कंपनी, कंपनी को छोड़ने के लिए, ठीक है। कंपनी को छोड़ने का उसके पास कोई प्लान नहीं था। अब ये कह रहा देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, जब भी आपको रीएश्योर्ड लिखा दिख जाए तो रीएश्योर्ड कभी भी प्रपोजिशन टू नहीं लेता, यानी कि ये प्रपोजिशन लेता ही नहीं है, ठीक है। तो हम हटाएंगे इस प्रपोजिशन टू को और अपने सेंटेंस को करेंगे करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में एरर है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। हम सही करेंगे तो कैसे करेंगे? ही रीएश्योर्ड हिज बॉस दैट ही हैड नो प्लान्स टू लीव द कंपनी, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर रीएश्योर्ड का मतलब क्या होता है? बच्चों मैं बता दूं, रीएश्योर्ड का मतलब होता है आश्वस्त करना। रीएश्योर्ड का मतलब होता है आश्वस्त करना, ठीक है। यानी कि उसने अपने बॉस को आश्वस्त दिया या किया दैट ही हैड नो प्लान्स टू लीव द कंपनी, कंपनी छोड़ने के लिए उसके पास कोई प्लान नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। तो यही तो हमें सीखना है कि प्रीपोजिशन। अब हम यहाँ एनालिसिस करके देखते हैं थोड़ा, क्योंकि देखो मतलब जब भी हम प्रैक्टिस पेपर देते हैं तो एक एनालिसिस हमें ये करना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पूछ रहा है। तो हमने देखा क्वेश्चन यहाँ पसेसिव केस से पूछा गया, ठीक है। प्रीपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इडियमेटिक से पूछे गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम इन्हीं चीज़ों पर वर्क करेंगे। तुम्हें क्या करना है कि इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा वर्क करना है। जो तुम्हारे नोट्स बने पड़े या आपने कहीं पढ़ा नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जैसे लॉकडाउन खुलेगा मैं एक बार फिर से पूरा सिलेबस आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश का, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को ख़त्म करते हो, और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, और आपको इसमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ मतलब हम
इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो भी बताइए कमेंट के जरिए, जिससे कि हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम इंटरेक्शन क्लास के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल वीडियो के साथ। तो चलिए ख़त्म करते इस सेशन को। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और अपने माता पिता का ख्याल रखना, और घर से तो बिल्कुल भी मत निकलना अभी, क्योंकि घर से निकलने का मतलब अपने देश के विरोध में जाना, और हमें अपने देश के विरोध में नहीं जाना, अपने देश के साथ खड़े रहना है, अपने देश को नई बुलंदियों तक लेके जाना है। यही हमारा सपना है, और साइंस टॉपर का भी यही सपना है। आप देखना हम किस तरह अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए सेशन को ख़त्म करते, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।